अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इसने ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए एक अहम मुआहदा साइन कर दिया है। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुआहदा साइन हो चुका है और ये वर्साइल्स में साइन किया गया। इसने रिपोर्टर्स से रवानगी के वक्त सीधे अल्फाज में कहा कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। ट्रंप ने मजीद कहा कि इसने वर्साइल्स में बैठकर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए और अब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी इस बात की तस्दीक हो गई कि ट्रंप ने ईरान में जंग खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर वर्साइल्स में दस्तखत किए। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि उस वक्त कैमरा वहां मौजूद नहीं था, जिस वजह से साइनिंग का पूरा ऑफिशियल विजुअल फौरन सामने नहीं आ सका। इसके बावजूद अमेरिकन ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि अमेरिका और ईरान के प्रेसिडेंट ने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया है और दोनों मुल्कों की तरफ से इस पर अमल का आगाज हो चुका है। इससे पहले ऑफिशियल्स ने बताया था कि ट्रंप और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने संडे को डिजिटली भी एग्रीमेंट साइन किया था। साथ ही ये कहा गया था कि एक सेरेमोनियल साइनिंग फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में होगी, यानी कल, जहां रस्मी तौर पर इस मुआहदे को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन एक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने, जिसने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बात की है, बताया कि ट्रंप ने 4 मई को वर्साइल्स में पेपर कॉपी पर भी साइन कर दिया, यानी डिजिटल साइनिंग के बाद फिजिकली साइनिंग भी हो चुकी है। इस ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए यह भी बताया कि प्रेसिडेंट ईरान के प्रेसिडेंट ने भी वेडनेसडे को इस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिया। हालांकि ईरान की तरफ से फौरन कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। अब एक अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस सिग्नेचर्स के बाद नेगोशिएशंस पीरियड शुरू हो गया है, जिसके अंदर फाइनल परमानेंट डील तय होनी है या नहीं। ये भी अभी सस्पेंस है कि संडे वाली डिजिटल साइनिंग और वर्साइल्स वाली फिजिकल साइनिंग में प्रैक्टिकल फर्क क्या है। वर्साइल्स का जिक्र आते ही तारीख याद आती है, क्योंकि सदियों से यहाँ बहुत से तारीखी मुआहदे साइन होते रहे हैं जो जंगों और इलाक़ाई तनाज़ात को ख़त्म करते आए। सबसे मशहूर और बदनाम मुआहदा वो था जो 1990 में साइन हुआ था और जिसने पहले जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 1 को रस्मी तौर पर ख़त्म किया था। बहुत से तारीखदान मानते हैं कि उस मुआहदे की सख्त शराइत ने जर्मनी में नफरत और बेचैनी पैदा की, जो बाद में वर्ल्ड वार 2 की बुनियाद बनी। अमेरिकन ऑफिशियल्स के मुताबिक ईरान के साथ इस नए डील में सबसे अहम बात यह है कि तेहरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को स्टॉकपाइल को ख़त्म करेगा, यानी इसके एनरिचमेंट लेवल को नीचे लाया जाएगा ताकि न्यूक्लियर वेपन बनाने का खतरा कम हो। इसके बदले अमेरिका ईरान पर लगाई गई कुछ सख्त पाबंदियों को नरम करेगा या वेवर्स देगा। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि ईरान फौरन अपना तेल आज़ादी से बेच सकेगा, जो वाशिंगटन की तरफ से एक बहुत बड़ी कंसेशन मानी जा रही है। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने इस डील को फाइनल करवाने में मीडिएटर का किरदार अदा किया है, उन्होंने भी कहा कि यह मुआहदा फौरन असर में आ चुका है। इनका कहना था कि दोनों मुल्कों के लीडर्स के साइन करते ही एग्रीमेंट इफेक्टिव हो गया। हालांकि जुमे को एक फॉर्मल साइनिंग सेरेमनी भी होगी, जहां इस डील को रस्मी तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। इस एग्रीमेंट का एक बहुत बड़ा पहलू स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यह पर्शियन गल्फ का तंग मुंह है, जहाँ से दुनिया के थ्रेडेड ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जंग के शुरू होने से पहले दुनिया की एनर्जी सप्लाई का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था। जब जंग शुरू हुई और ईरानियन हमले और शिपिंग थ्रेट्स बढ़े तो यह रास्ता लगभग बंद हो गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का सीधा असर दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ा। एनर्जी प्राइसेस बहुत तेज बढ़ गई, तेल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई और इसका असर आम चेहरों पर भी पड़ा। खाने पीने की बुनियादी अशिया तक महंगी हो गई। महंगाई का बोझ आम आदमी पर आया। ईरान ने कुछ शिप्स को गुजरने दिया, लेकिन सिर्फ उन्हें जो टोल अदा कर रहे थे। ये एक गैर मामूली बात है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमेशा इंटरनेशनल वाटरवे समझा गया था, जहाँ ऐसे टोल सिस्टम का रिवाज नहीं था। इसको लेकर बाद में अमेरिका ने मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड की ताकि कुछ टैंकर को महफूज निकलवाया जा सके, लेकिन ट्रैफिक भी पहले जैसा नहीं हो सका। अब इस डील के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ 2 महीने के लिए टोल फ्री खोला जाएगा, यानी अगले 2 महीनों तक जहाजों को टोल दिए बगैर गुजरने की इजाजत होगी। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। एग्रीमेंट में लेबनान के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी जिक्र हुआ। इसमें यह कमिटमेंट दी गई है कि लेबनान की सरहदी सलामती का एहतराम किया जाएगा, खासकर उस तनाजुर में जब इसराइल की मिलिट्री एक्शन और हिजबुल्लाह के हवाले से टेंशन बढ़ चुकी है। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने सेक्रेसी के चंद दिनों के बाद जर्नलिस्ट का ड्राफ्ट लैंग्वेज सुनाई। ईरानियन स्टेट टीवी ने बाद में जो टेक्स्ट रिलीज किया वो भी काफी हद तक अमेरिकन ड्राफ्ट से मिलता जुलता था।
व्हाइट हाउस के एक आइड को ऑनलाइन वीडियो में ट्रंप को एक टेबल पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ बैठा देखा गया, जहां ये एग्रीमेंट के पेपर कॉपी साइन कर रहे थे। साइन करने के बाद ट्रंप ने डॉक्यूमेंट और पेन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को दिया और कमरे में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ इस लम्हे का इस्तकबाल किया। एग्रीमेंट का अहम पॉइंट यह है कि ईरान को न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन डेवलप न करने का वादा करना होगा, बल्कि अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को साइट पर ही डाउनग्रेड करना होगा, यानी यूरेनियम को कहीं ट्रांसफर करने के बजाय उसकी एनरिचमेंट कम की जाएगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल तक फौरन रसाई ना हो। इसके बदले अमेरिका कुछ वाइड रेंजिंग सैंक्शंस को वेवर करेगा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, यानी सैंक्शन टेक्निकली मौजूद रहेगा मगर कुछ रिलीफ दिया जाएगा। यह भी वाज़ेह किया गया कि स्ट्रेट की फ्री पैसेज सिर्फ 2 महीने के लिए गारंटीड है और मुस्तकबिल में दोबारा फीस लग सकती है। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग का आगाज इस दावे के साथ किया था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकना जरूरी है। ट्रंप ने जंग के दौरान मुख्तलिफ मकासद बयान किए। कभी ट्रंप ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना है, कभी इसने हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप के लिए ईरानियन सपोर्ट बंद करवाने की बात की, और कुछ मौकों पर इसने ये तक इशारा दिया कि ईरानियन हुकूमत को गिराया भी जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो वादे ट्रंप के जरिए दिए गए थे जंग के शुरू से पहले या जंग के दौरान, ये एक भी वादा ट्रंप की तरफ से पूरा नहीं हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी जीत बता रहा है, लेकिन ईरान की तरफ एक साफ मैसेज है कि वो अब अमेरिका का एक दोस्त बन सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान की ताकत को देख लिया है। ईरान के अंदर जश्न का माहौल है। ईरान के अवाम ने साफ कह दिया है कि हमने ये जंग जीत ली है। इसका सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान के अंदर जो यूरेनियम है वो ईरान के पास ही मौजूद है। ईरान की सरकार गिराकर ईरान की सरकार बदलने का जो दावा किया गया था जंग के शुरू में, सरकार पहले ही जैसी है। ईरान की ताकत को कम करके यूरोपियन के कुछ मुल्क मिलाकर अमेरिका और इसराइल सब मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना चाहते थे अपनी ताकत के बलबूते पे, लेकिन वो भी नहीं खुलवा सके। यानी ऐसी चीजें हैं जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरी दुनिया देख रही थी कि ईरान के ऊपर हमलों के ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन ईरान ने थस से मस नहीं हुआ। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि किसी की शहादत खाली नहीं जाती। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की जो शहादत हुई है उसने ईरान को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, जंग से पहले की बात करें तो ईरान के ऊपर कई ज़्यादा सैंक्शंस थे। ईरान की करेंसी पूरी ठप हो गई थी। ईरान का तेल भी कुछ दुनिया के अंदर कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ईरान के अंदर बेरोजगारी भी थी। ईरान के अंदर जो है लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल रही थी। जंग के दौरान सब लोग यही समझ रहे थे कि ईरान को गिव अप करना पड़ेगा, ईरान को हार माननी पड़ेगी। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, ईरान के जो मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स थे, सभी को इसराइल और अमेरिका ने मार दिया था। अब यही लग रहा था कि बस ईरान का खेल अब खत्म हो चुका है, अब अमेरिका की जीत करीब है। लेकिन ऐसे मौके पर भी जब पूरी तरह से हार करीब थी, उसके बाद भी जिस तरीके से ईरान ने ताकत दिखाई और जंग लड़ी, दुनिया सब हैरान हो गई देखकर। अब डील के मुताबिक अमेरिका ईरान के पोर्ट पर लगाया गया ब्लॉकेज भी उठाएगा। इससे ईरानियन ट्रेड और शिपिंग को बहुत बड़ा फायदा होगा। एग्रीमेंट ये भी कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 30 दिन के अंदर अपने प्रेवर ट्रैफिक लेवल पर वापस आएगा। हालांकि यह भी माना गया कि इस समंदर में लगाए गए ईरानियन माइंस को हटाना जरूरी होगा ताकि शिपिंग पूरी तरह महफूज हो सके। अब जो है दुनिया के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ गए थे वो कम होंगे। अब ये नहीं कह सकते कि अपनी सरकार कम करेगी या नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर तो कम हो जाएंगे। ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिनार वो है जिसे तूने अल्लाह के राह में खर्च किया। एक दिनार वो है जो किसी गुलाम को आज़ाद करने पर खर्च किया। एक दिनार वो है जिसे तूने किसी गरीब को सदका किया। और एक दिनार वो जो तूने अपने फैमिली पर यानी परिवार पर खर्च किया। इसमें सबसे अजीम अज्र उस दिनार का है जिसे तूने अपनी फैमिली पर खर्च किया। मुस्लिम 995। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।